अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। नॉट अनदर डे एंड नॉट अनदर शो, वो इस वजह से बिकॉज जस्ट वन मोर डे, यानी कल का जो दिन गुजरेगा और उसके बाद से ये जो रंगारंग मेला है जिसकी इतनी दिनों से हाइप क्रिएट हुई हुई है, जिसकी इतने दिनों से मेहनत हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वुड बी स्टार्टिंग। और जोर का जोड़ तो जो है वो कल से ही शुरू हो जाएगा। सो कल से आप जोर का जोड़ चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल की शुरुआत देख सकेंगे। सो जस्ट वन मोर डे हम गुफ्तगू करेंगे क्या क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं, क्या वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान टीम कितने एक्शन में, इसके हवाले से मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, लगभग 29 बरस के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 इंटरनेशनल टीमों की मेज़बानी करेगा। और ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से एक यादगार लम्हा है और तारीख़ रकम होगी पाकिस्तान के मैदानों में एक मरतबा से फिर, और यहीं से एक नए सफ़र का आगाज़ भी हो सकता है। इसी दुआ के साथ, क्योंकि हम उस रंग में हैं, उस माहौल में आ चुके हैं। कल लाहौर में एक इवेंट भी हुआ, आईसीसी के चीफ एग्जेक्टिव भी वहाँ पर थे। पाकिस्तान की 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसने जीती थी, वो टीम के खिलाड़ी भी वहाँ पर थे। तो आईसीसी का मैचेस का आगाज़ तो होने वाला है, लेकिन जो आईसीसी के इवेंट का माहौल है वो बन चुका है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। और इसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं महमूद साहब पाकिस्तान टीम के हवाले से, और पाकिस्तान ने सैफ अफ्रीकी सीरीज़ भी खेली। इसके बाद एक क्या आपका ख्याल बनता है इस सीरीज़, ट्राई नेशन सीरीज़ की कारकर्दगी को देखते हुए, और 19 को पाकिस्तान ने जब जाना है अपने पहले मैच के लिए? देखें, सीरीज थी आपकी, वो एक आपका जिसे कहना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक जिसे प्रैक्टिस आपको जो है मिल गई, आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ टूर्नामेंट के अंदर जाएंगे। एक प्रिपरेशन हो गई है आपकी। लेकिन बाकी चीज़ें जो है, अगर हम उसके ऊपर जाएंगे कि सिलेक्शन कैसी हुई है, क्या नहीं हुई है, वो अब डिसाइड द पॉइंट हो गया। अब हमें टोटली इस वक्त टीम को बैक करना चाहिए कि वो किस तरह अच्छा परफॉर्मेंस कर सके अपने होम में। तो मेरे ख्याल से वी आर द चैम्पियन। हम तो पहले भी चैम्पियन रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला के हम दुआ करेंगे कि अच्छा करें। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कि एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम में जो है वो कौन ओपन करेगा, और अभी तक जो मैं सुनने में आ रहा हूँ कि वही कॉम्बिनेशन के साथ आप टीम में जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इंजरीज की कैसी है हारिस रऊफ की, वो अगर अपने तो एक आपका एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा कि आपके एक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हारिस रऊफ जी कुछ कनेक्टिविटी का इशू मेरा ख्याल है। और महमूद साहब, जो ये इंटेंस डिस्कशन है ना, इंटेंस डिस्कशन है कि कौन ओपन करेगा, क्या कॉम्बिनेशन खेलेंगे, उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। मगर सबसे पहले, बिकॉज पाकिस्तान में 29 साल बाद एक आईसीसी इवेंट हो रहा है। पिछली दफ़ा जब हुआ होगा आप कोई 12 साल के होंगे। सो सबसे पहले तो उसकी जो हाइप क्रिएट हुई हुई, चैंपियंस ट्रॉफी, नेशनल स्टेडियम कराची का बनना, आपने तो you've spent all your career there, उसके हवाले से सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, किस तरह का टर्न आउट देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, टर्न आउट तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग हमको अप्रोच करते हैं कि हमें इवन टिकट्स मिल जाएं, तो टिकट्स तो मेरे ख्याल से सारे सोल्ड आउट हो चुका है पूरा। जो आपका पहला मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 19 तारीख को, तो उस पर तो लोग अभी तक हैं कि किसी तरह उनको टिकट्स मिल जाएं। और इस वक्त अच्छी गहमा गहमी है, सारी टीमें इस वक्त जो कराची के अंदर ही हैं, और पूरे होल्डिंग्स लगी हुई हैं पूरे शहर के अंदर। तो एक हर जगह पर ये डिस्कशन हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह चलेगी। और मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ओवरऑल जिस तरह दोनों स्टेडियम्स तैयार किए हैं, कदाफी और नेशनल स्टेडियम, तो मेरे ख्याल से इतने कम टाइम में क्रेडिट तो उनको बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब देखते हैं कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसके बाद किस तरह जो है वो टूर्नामेंट आगे चलता जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग यहाँ पर इंजॉय करेंगे, क्योंकि होम लैंड के ऊपर अपने स्टार्स को देखना, प्लेयर्स को, और इतनी टीमें 6 टीमें जब आपकी पाकिस्तान में खेल रही होंगी, तो डेफिनेटली जो जोशो खरोश है वो डेफिनेटली बहुत पाकिस्तानी क्राउड को और अपने जो
लोग हैं उनको देखने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत जोश यहाँ नजर आ रहा है कराची के अंदर। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम की, तो नॉट जस्ट पाकिस्तान की टीम, वो दूसरी टीम को भी उतना ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको उतना ही वो दूसरी टीम के लिए चीयर करते हुए दिखते हैं। बट महमूद साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे ओपनिंग की कि देखेंगे ओपन किसको करवा सकते हैं किसको नहीं, मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं है बाबर आजम के ओपन करने से। अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, सिर्फ एक हमारे पास एक दो वीकर्स लिंक हैं हमारे पास कि हम जो है एक अगर हम एक ओपनर सेलेक्ट कर लेते, जिसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, मैं इमामुल्लाह की बात कर रहा हूँ, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता। तो अगर वो ओपन करके बाबर 3 आते, फिर रिजवान है, फिर आगा है, सऊद है आपके पास, तो मिडिल ऑर्डर आपकी अच्छी हो जाती, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता। अब यही होता है कि अगर बाबर ओपन करता है तो बीच के अंदर ऐसे प्लेयर भी आपको चाहिए जो गेम को लेकर चल सकें। अगर आपकी 20 ओवर्स के बाद 20 से 35 ओवर का जो खेल है, वहाँ पर रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक और बोट को चलाते रहना, अगर आप दूसरी टीमों को देखें तो वो बोट को चलाती रहती है। न्यूजीलैंडर्स को देखें, वो आपको किस तरह खेल रहे थे। थोड़ा सा अगर हम उनको देखें कि वो विकेटें भी अगर गिरती हैं तो वो गेम को स्लो नहीं करते, गेम को चलाते रहते। तो हमारे पास थोड़ा सा ये मुझे एक वीकर लिंक यहाँ पर नजर आ रहा है। और हमारे पास फिल्म में सिर्फ एक अबरार ही है, वहाँ पर 2 स्पिनर्स ऐसे हैं, खुशदिल और जैसे कहना चाहिए आगा, दोनों ही हमारे पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी मैच के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर इनसे बॉल ना हुए, तो फिर हमारे पास थोड़ा सा मसला जरूर आएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो 1-2 वीकर्स लिंक हैं इसके अंदर, जिस पे थोड़ी सी मुझे तशवीश है। अच्छा महमूद साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की कमज़ोरियों की, तो रिपीट क्यों नहीं कर पाते हैं हमारी परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स? और ये जो स्कोर बोर्ड रोटेट करने वाला मामला है, इसमें कमी क्यों है, खामी क्यों है पाकिस्तान के बैटर्स में? देखें, सारी चीज़ें सब जैसे रिजवान ने बात की थी कि इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर। हमारा कल्चर भी इसी तरह का है कि हम एक दिन बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, दूसरे दिन मसाइल हो जाते हैं। और मगर रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो तो महमूद साहब एक बेसिक है ना। तो एक पाकिस्तान की बिल्कुल एब्सोल्युटली इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर देयर इज नो एक्सक्यूज। प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि मैं इस तरह था, या कैच अच्छा हो गया, या बॉल आगे से उठ गया, या कैच छूट गया। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि दे आर सिली एक्सक्यूजेस। तो मैनेजमेंट जो कोचेज हैं वो अपना पूरा 100% दे रहे होते हैं, उनके साथ अपना काम कर रहे होते हैं। अब ग्राउंड के अंदर जाके इम्प्लीमेंट उन प्लेयर्स ने करना है, तो मेंटली बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। कुछ चीजें हैं, आप 2 अच्छे प्लेयर्स हैं जिसको मैं हाईली रेट करता हूँ, जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। कामरान गुलाम है और तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर में एबिलिटी है कि वो बड़ी हिट भी मार सकता है और गेम को लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, खासकर कामरान गुलाम को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा कि कहीं पे अगर आप फंसते हैं तो आपकी इतनी एबिलिटी है कि आप उसको मैनेज दोबारा कर सकते हैं। तो आप पिच पे रहेंगे तो आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिच मतलब आउट होकर चले जाएंगे तो वो सब चीजें बेकार हो जाती। तो अच्छा महमूद साहब, एक्सक्यूजेस जाहिर सी बात है कोई भी नहीं है, और टीम पाकिस्तान कोई एक्सक्यूजेस नहीं कर सकती। इस वक्त जो है कराची से हमारे साथ हमारे कोरस्पॉन्डेंट आजम मौजूद हैं, और खिजर तैयारियां चल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तान टीम, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूजेस का मौका नहीं है, टाइम नहीं है। क्या अपडेट है आपके पास खिजर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी डिस्कशन मैं सुन रहा था। जिस तरह अपडेट करता चलूँ कि आपने कहा कि क्राउड बिहेवियर क्या होगा, तो हाउसफुल होगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। शायकीन भी तैयार हैं, टीम भी तैयार है। लास्ट मैच मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा एनक्लोजर में जाकर देखूं, तो जब पाकिस्तानी फील्डर्स और बॉलर्स अपील कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 20, 22, 25 हज़ार का क्राउड अपील कर रहा होता था। तो ये जो होम क्राउड की सिचुएशन
सिचुएशन है इसका एडवांटेज पाकिस्तान टीम ने उठाना होगा। और आज पाकिस्तान टीम ने अपना ट्रेनिंग सेशन किया नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में, जहां पर पूरे स्क्वाड ने तो सेशन में हिस्सा लिया ही, मगर मरकज़ी निगाहते हारिस रऊफ़ क्योंकि वो इंजरी कैरी करते हुए स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं और पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के साथ हैं। इब्तिदा में उन्होंने ट्रेनिंग सेशन हल्की फुल्की ट्रेनिंग की, फिर 2 ओवर किए। 2 ओवर के बाद फिर उन्होंने जो क्योंकि साइड स्ट्रेन इंजरी थी, पसलियों में तकलीफ़ थी, उसके बाद वो फिजियो के पास गए। फिजियो के साथ उन्होंने थोड़ा वर्क किया, फिर उनका एक्सरसाइज करवाई गई, फिर स्ट्रेचर पे उनकी स्ट्रेचिंग की गई, फिर मसाज किया गया। उसके बाद दोबारा हारिस रऊफ़ तकरीबन 1 घंटे के बाद ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने आए और उन्होंने फिर हल्के पेस के साथ 2 से 3 ओवर किए। तो हारिस रऊफ़ पर सबकी नज़रें, गुफ्तगू भी की उन्होंने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से। उनका यही कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत का हिस्सा बने, चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें और ऐसा मैच खेलें कि जिसमें वो पाकिस्तान टीम के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। तो इनकी बातों से और उनके सेशन से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि एटलीस्ट पहला मैच तो नहीं खेल रहे हारिस रऊफ़। आगे के मैचेस में अगर वो फिट हो जाते हैं तो दस्तयाब होंगे। बाबर आजम, जिस तरह आप लोग बैटिंग पर तवज्जो दे रहे थे अपने डिस्कशन में, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बैटिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। नेट सेशन में मुझे 3 प्लेयर बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कप्तान रिजवान, बाबर आजम और सऊद शकील। हार्ड हिटिंग कर रहे थे फ़खर जमान। पहला जो बहुत लंबा वक्त गुजारा रिजवान ने वो कीपिंग पर गुजारा और फिर जब वो उन्होंने बल्ला संभाला सेशन के लिए तो भरपूर बैटिंग नेट प्रैक्टिस की, जिसमें सऊद शकील ने बहुत ज़्यादा वक्त दिया नेट में। बाबर आजम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वक्त देते ही हैं हमेशा की तरह, आज भी उन्होंने बड़ी लंबी ट्रेनिंग की। और इसी तरह मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान ने हार्ड हिटिंग की कोशिश की। उस्मान भी हमें एक्शन में दिखाई दिया। अच्छा खजर, ये बताइएगा, ये तो प्रैक्टिस और एक्टिविटी की चीज़ें हैं जो शहर कायद में शायकीन को इंगेज करने के लिए कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कोई पब्लिक इंगेजमेंट के लिए वहाँ पर कुछ नज़र आती हैं चीज़ें, बिल बोर्ड्स वगैरह इस किस्म का? जी बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। पब्लिक एंगेजमेंट की आपने बात की, वार्म अप देखने, मैचेस देखने। कल जब हम अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच था जो कि गुज़िश्ता रोज़ खेला गया, बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी क्राउड नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पहुंचा। वो अपने अफ़गान क्रिकेटर्स को, अफ़गान सितारों को देखना चाहते थे। वार्म अप मैच में उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है कि वार्म अप मैच में भी शायकीन क्रिकेट आते हैं। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर तवज्जो देनी होगी कि यही वो सॉफ्ट पिक्चर्स होती हैं, यही वो सॉफ्ट विजुअल्स होते हैं जो दुनिया पे जाते हैं कि लोग वार्म अप मैच में आ रहे हैं, प्लेयर्स और शायकीन का कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन हो जाता है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए वार्म अप मैचेस में लोगों को एंट्री नहीं दी गई। इसी तरह आज जो पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन के लिए आई, इसी तरह जो नेशनल बैंक स्टेडियम जहां पे जो मेन वेन्यू है, जो स्टेडियम है, ये इंटरैक्शंस बहुत जरूरी हैं। खिज़र, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमें अपडेट करने के लिए। और इस वक्त जो है पाकिस्तान शाहीन और गालिबन साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबिल है जो वार्म अप मैच चल रहा है। मगर महमूद साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जिस तरह बात हो रही है और जिस तरह खिज़र ने भी कहा कि सऊद शकील हमें काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए देखे, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, ये 3 मेरा ख्याल से मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह फिर सलमान अली आगा को हमने स्पार्क में देखा, ये 4 जो हैं ये हमारे प्रॉपर मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। और अब सऊद और कामरान पे तो ड्यू हो गया है। एब्सोल्युटली, देखें सऊद अभी मेरे साथ भी थे जब मैं ट्रॉफी में हेड कोचिंग कर रहा था। तो सऊद जो है वो अपना कोई जो है वो सेशन नहीं छोड़ते, पूरे जिसे कहते हैं 100% देने की कोशिश करते हैं। आपने पहला मैच खिलाया था कामरान गुलाम को, एक मैच के बाद आप जो है वो चेंज करके आ जाते हैं। फिर सऊद खेलते हैं दोनों मैच, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट फाइनल इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा प्लेयर्स को कि उनको पता हो कि डेफिनेटली कि मेरे पास 2-3 मैच हैं, 2-3 इनिंग हैं कि मैं अपने आप को अपनी जगह को सीमेंट कर सकूं। अगर आप फौरन की फौरन, जाहिर सी बात आपको चॉइस तो है नहीं, या कामरान गुलाम या सऊद शकील। अब इन दोनों में से आपने पहले प्रेफर करने कि आपने फर्स्ट 3 मैच किसको खिलाने, आप पहले उसके साथ चले जाएं, उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको बताएं कि आपने कैसे खेलना है।
लेकिन अगर आप फिर वही एक मैच के बाद प्लेयर को चेंज कर देते हैं, ना सऊद शकील सेट हो पाएगा, ना कामरान गुलाम सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉपर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि जो जाके वो सेट हों। थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा। अच्छा महमूद साहब, आपके ख्याल में वन डाउन पोजीशन पर वन डाउन पोजीशन पर सऊद बेहतर हैं या कामरान गुलाम बेहतर हैं? आपके ख्याल में कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है पाकिस्तान के लिए? किसकी सलाहियत ज़्यादा बेहतर है इस चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए? मेरे ख्याल से अगर सऊद थोड़ी सी मुझे लगता है कनेक्टिविटी का कोई हिकअप आया है। कि वो जो कि 3 नंबर पे बैटिंग करें, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि फिर आपके पास रिजवान आ जाते हैं, फिर आगा सलमान है, फिर आपके पास तैयब ताहिर हैं, तो आपकी जो बैटिंग नीचे की है वो फिर एज ए ऑलराउंडर आप खुशदिल को लेकर आ जाते हैं या फ़हीम अशरफ को लेकर आ जाते हैं। तो आप मेरा ख्याल है कि अगर आप ऊपर 3 नंबर अगर खिलाना है तो मेरे ख्याल से कामरान गुलाम ही पहले बनते हैं और उनको फुल कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो पहले अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको कंटिन्यू करें, लेकिन फिर सऊद का बनता है चांस मेरे ख्याल से, क्योंकि कामरान गुलाम अगर पीछे से भी देखते हुए आ रहे हैं तो वो टोटली खेलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं इन साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे एज वेल। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख के उनको चांस दें न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर देखें कि आगे अगर खुदा न खास्ता वो फेल होती हैं तो देन सऊद शकील, क्योंकि आपकी जो डिबेट जो है तो सेटल्ड हैं। एग्जैक्टली डिबेट एक और ये है, जबकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो आपने रिजवान और सलमान को देख लिया जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप की, बट क्या सलमान से पहले तैयब का नंबर बनता है या सलमान जिस नंबर पे हैं वो सही है? नहीं, सलमान मेरे ख्याल से सलमान तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सलमान जो है वो फंसते नहीं, जिसे कहना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था ना कि ऐसे टाइम पे वो आते हैं कि वो बल्ले को मुनोवर करते रहते हैं, सिंगल्स डबल करते हैं, जहाँ पर मौका मिलता है तो बाउंड्री भी लगा लेते हैं। तो सलमान तो बिल्कुल मेरा समझता हूँ उस नंबर पे फिट कुछ अटक गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल अटक जाते हैं। तो बड़ी खेल जाएं, हाँ 40 ओवर खेल जाएं, तो मेरे ख्याल से फिर ये इन प्लेयर्स के लिए जो आपके 3 प्लेयर्स होंगे, तैयब ताहिर या तैयब ताहिर हो गए, इससे पहले ऊपर सलमान अली आगा हो गए, और फिर रिजवान मशरफ, उनके अंदर 90 रन आप आराम से बना सकते हैं उस वक्त। तो मेरे ख्याल से बस ये 3 नंबर का एक चौथा है, और मैं जो समझता हूँ कि यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर महमूद साहब के हिसाब से हम बैटिंग ऑर्डर को बात करें तो फ़खर बाबर, देन कामरान गुलाम, उसके बाद रिजवान के बाद सलमान अली आगा के बाद तैयब ताहिर एंड देन खुशदिल शाह, और फिर वो बॉलर्स की एक लाइन। अच्छा, ये जो हारिस की अभी बात हो रही है महमूद साहब, आप जैसे अभी खजर ने हमें वहाँ से आगाह किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात होंगी, या इस किस्म की इंजरी से अगर आप निकल कर जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं बिल्कुल सीधा मैच खेलने में? वैसे हारिस ने यह कहा कि मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो आपके ख्याल में खिलाना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, नहीं खिलाना चाहिए, या फिर इंडिया के मैच के इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा कि इसके अंदर जो है कि अगर वो 100% आप श्योर हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो देन उन पे चांस लेना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से उनको नहीं, क्योंकि अगर देखिए 10 ओवर करनी है, 10 ओवर का मतलब है 60 बॉलें अगर आपने करनी है, तो क्या आप 60 बॉलों पे के लिए फिट हैं? दूसरा, 60 बॉलों के अलावा फिर फील्डिंग भी है, फील्डिंग आपने करनी है। अगर आपको स्ट्रेन है, अगर आपको साइड स्ट्रेन है, और अगर आप 70-30 के ऊपर चले जाते हैं और अगर मैच में आपको प्रॉब्लम आ गई तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली कराची का पिच अच्छा ही होगा और वहां पर आपको इस टाइप के बॉलर की जरूरत होगी जो आपको विकेट टेकिंग बॉलर जो है वो जरूरी होता है। तो हारिस का फिट होना और फिर फिटनेस के बाद ये देखना कि हाँ वो एलिजिबल हैं कि वो मैच, उनकी मैच फिटनेस है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा बिल्कुल एक कंप्लीट फिट बॉलर बहुत जरूरी होगा, बिकॉज वैसे ही हम जो है एक स्पिनर लैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, 2 ऑलराउंडर्स एक कोटा पूरा करेंगे। सो ऑब्वियसली जो एक फुल फ्लेज बॉलर है उसको 100% फिट होना चाहिए, और हारिस रऊफ अगर 100% फिट है, बट खिजर ने जिस तरह कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मुश्किल लग रहा है उनका खेलना। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान की किस तरह प्रिपरेशन चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का कि नहीं खेलेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। महमूद आमिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, जब जिस तरह हारिस रऊफ की आपने बात की कि कम्प्लीटली फिट हो तो ही खेले, वरना हाफ पार्शली फिट हारिस रऊफ से बेहतर है कि कोई और ऑप्शन हो। सो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा था? हमने हसनैन को खेलते हुए देखा एक मैच में फ़हीम अशरफ को खेलते हुए देखा। सो कौन सा ऑप्शन वुड यू पिक कि हाँ जी पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ऑप्शन सही रहेगा? मेरे ख्याल से अगर आप जेन्युइन देखिए, आपके पास 5 बॉलर जेन्युइन होने चाहिए। मैं जो समझता हूँ, मैं आई बिलीव ऑन स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट बिलीव ऑन आधा कीपर आधा बटेर, यू नो, कि वो 6 ओवर कर लेगा, 7 से 30 रन कर लेगा। आपके जो 10 ओवर हैं, अगर अच्छा करने वाला आपके पास है तो मेरे ख्याल से फिर आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हसनैन के साथ जाना चाहिए। और फिर अगर आप चॉइस देखते हैं कि अब आपका अबरार, फिर आपका खुशदिल और फिर सलमान अली आगा, फिर ये स्पिनिंग ऑप्शन है आपके ऊपर। तो अगर पेस हिटर के तौर पर अगर आप खुशदिल शाह को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर उसको ले सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। हसनैन भी वही चीज़ है कि अगर आपको रन थ्रू भी करके देगा तो लेकिन साथ में विकेट भी लेकर दे सकता है जी। तो 50 ओवर की क्रिकेट में मेरे ख्याल से अगर आप प्रेशर विकेट्स का डालने ज़्यादा जाते हैं कि अगर आप एक बॉलर है, अगर वो 70-75 रन दे देता है, 7-4 आउट कर देता है, तो मेरे ख्याल से वो फेयर इनफ है। रादर के कोई ऐसा आप प्लेयर खिलाएं जो कि 6 ओवर करता है और 7 मिनट 50-60 रन दे देता है और विकेट भी ना मिले, तो मेरे ख्याल से आपको जेन्युइन की तरफ जाना चाहिए। तो पहले मैच में अगर हारिस नहीं होते तो मेरे ख्याल से हसनैन के साथ जाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है महमूद साहब, अभी जैसे आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए, स्पेशलिस्ट का खेल है, 50 ओवर्स की क्रिकेट में आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो हम 2 बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे, अगर फ़र्ज़ कर लें कि खुशदिल भी खेल रहे हैं और सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कप्तान के लिए 50 ओवर्स में मुश्किलात पैदा कर सकता है अगर कहीं एक बॉलर की पिटाई ज़्यादा हो गई है, या इन्हीं में से जो कि पार्ट टाइमर्स हैं जिन्होंने शेयर करने हैं ओवर, इनके लिए मसला हो गया, तो फिर कप्तान मुश्किलात में जाएगा आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा होता है कि देखिए, बिलीव इन जो आपकी जो पक्की टीम होती है ना, उसमें आप 5 ऐसे बॉलर्स के साथ, बिल्कुल 5 ऐसे जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए जो वो जिम्मेदारी संभाल, जो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये जो आपके जो बॉलर्स होते हैं जिसको आप 5-5 ओवर या 4 ओवर कराते हैं, आप उनको समटाइम्स होता है कि आप जल्दी से, ऐसा टाइम आता है कि आप उनसे कैसे, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग फंस जाती है इस वक्त जी। तो फिर वहाँ पर आपको डेफिनेटली मुश्किल हो सकती है कप्तान के लिए। फिर वहाँ पर वो वरी हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं किससे बॉल करवाऊँ। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास अगर 3 फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, अगर आप खिलाते हैं, शाहीन, नसीम और हारिस खेलते हैं या हसनैन खेलते हैं, जो भी है, लेकिन आप फ़हीम अशरफ के साथ जाते हैं तो फिर वही आपके पास 3 बॉलर ऐसे हो जाएंगे, फ़हीम अशरफ, खुशदिल और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा तो अच्छे, सॉरी महमूद साहब, एक सबसे बड़ा इशू ये है ना, आपको लगता है ये जो एक कॉन्सेप्ट हमारी टीम मैनेजमेंट के जहन में अटक गया है कि नहीं जी 7+4 के कॉम्बिनेशन से जाना है, 7 तो बैटर्स चाहिए, 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से जाना है, 7:4 का कॉम्बिनेशन हो। जो 6 बैटर्स नहीं कर पाएंगे वो 7वां क्या कर लेगा?
तो जेन्युइन 5 बॉलर्स होना कितना इम्पोर्टेंट, स्पेशली इस लॉन्गर फॉर्मेट में, बिकॉज 10 ओवर निकालने हैं और 10 ओवर आप अगर पार्ट टाइमर से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। यही मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आपको जेन्युइन के साथ जाना है। आप जितने जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएंगे आप उसको उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। तो आपका एक आध तो चले बन ही जाता है, आपने अगर टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप, तो उसमें आपको फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं और नेट बिल्कुल उलझ रहा है। और कुछ दिन ये सोचेंगे कि 10 ओवर सलमान अली आगा करे और सलमान अली आगा या खुशदिल शाह 10-10 ओवर करके दे देंगे आपको, तो ये फिर आपके लिए लम्हा शुक्रिया होगा, किसी वक्त भी आप फंस सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रिजवान ने खुद ही कह दिया कि खुशदिल शाह जो है वो 10 ओवर का बॉलर ही नहीं है, वो तो वो बहुत बड़ी क्लैरिटी में रिजवान ने कह दिया है। बट अभी क्लैरिटी क्या है, नेशनल स्टेडियम के हवाले से क्या क्लैरिटी है, कराची की प्रिपरेशन के हवाले से क्या क्लैरिटी है? हमें ज्वाइन किया है हमारे कोरस्पॉन्डेंट हुज़ैफा खान ने। हुज़ैफा से जानते हैं। हुज़ैफा, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जो है उसकी प्रिपरेशन टॉप नॉच कैसी हैं? जो इनॉग्रेशन हुई थी, जो सारा इवेंट हुआ था वहाँ पे, उसके बाद से अब तक और क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, फ्लैग्स लग चुके हैं, और कराची की जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, कितना सजा हुआ है शहर कायद? जी बिल्कुल, देखें सवेरा, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के हवाले से आपने बात की, तो जैसे ही ट्राई सीरीज खत्म हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो होल्ड था वो स्टेडियम के आईसीसी के हवाले कर दिया, और आईसीसी ने बिल्कुल नक्शा बदल दिया। इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का जो मरकजी बिल्डिंग है पुरानी वाली, उसके दोनों अतराफ जो है वो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। यानी बिल्डिंग पे अब आपको रंग बिरंगे बैनर्स नजर आएंगे जिसपे खिलाड़ियों की तस्वीर बनी हुई है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बनी हुई है। इसके अलावा जो ओवल क्रिकेट ग्राउंड और हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस अकेडमी है, उसके भी अराउंड सारे पिलर्स के ऊपर जो है वो आईसीसी के मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए गए खिलाड़ियों से, जिससे फेस्टिविटी का एक समा बनता जा रहा है इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। यही आपको दीगर जगह भी मिलेगा, मीडिया बॉक्स में भी यही सूरत हाल है। और जो फैंस जहाँ पे बैठे हैं, जो इंक्लोजर थे, उसके अंदर भी आईसीसी की ब्रांडिंग कर दी गई है, क्योंकि जब फैंस आए तो उनको एक नई चीज मिले, नया देखने को मिले। आईसीसी इवेंट चूंकि यहाँ पर होने जा रहा है, और इसी तरीके से स्टेडियम के अतराफ की भी सूरत हाल है कि जो शार फैसल है, क्योंकि टीम्स ने वहां से ट्रैवल करना होता है, तो उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी गई है। करसाज के अतराफ में जो है वो ब्रांडिंग कर दी गई है, ताकि जब लोग आए तो उनको ये फील हो गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, और इसके अंदर जो पीसीबी के इवेंट होते हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरीके के कलर्स हमें चारों तरफ नजर आ रहे हैं। टीम्स भी प्रैक्टिस कर रही हैं, वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अभी भी पाकिस्तान शाहीन और साउथ अफ्रीका का वार्म अप यहाँ पे जारी है। हारिस रऊफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लग तो नहीं रहे थे बहरहाल फिट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ, मैं खेलूंगा, बाकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये सारी एक्टिविटी इस वक्त न सिर्फ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में बल्कि पूरे कराची में ये एक्टिविटीज जारी है, और अब ये बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। मेयर कराची भी, गवर्नर सिंध भी इस चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जैसे दिन करीब आएंगे लोगों को एंगेज करना है इस फेस्टिविटी के अंदर। अच्छा हुज़ैफा, जब हम बात करते हैं जी, अभी कुछ मैचेस हुए ट्राई नेशन सीरीज़ के, तो जो शायकीन हैं उनके स्टेडियम तक आने के लिए अगर रूट के हवाले से कोई अपडेट हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि बाहर स्टेडियम के बाहर वाली सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में भी यही मामूल बरकरार रहेगा, यही मामूल होगा? जी बिल्कुल, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो उनके पास तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम है, और लकीली इस साल से ये ऐसा हुआ है कि जो अतराफ की जितने भी सड़कें हैं वो खुली रहेंगी, किसी भी सड़क को बंद नहीं किया जाएगा। यूजुअली होता था ये सर शाह सुलेमान रोड है, उसको बंद किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ जब टीमों की नकलो हरकत होगी उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा कि टीम्स अंदर चले जाएं, या अगर कोई वीआईपी आता है, सदर या वजीर आजम या कोई और वजीर आता है, तो तब ट्रैफिक को कट ऑफ किया जाएगा। उसके अलावा तमाम रास्ते फैंस के लिए खुले रखे जाएंगे, और पार्किंग अब बहुत करीब हो गई है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है क्योंकि सोल्ड आउट है इस वक्त। तमाम तर लोग कराची में यही बात कर रहे हैं कि पहले मैच के 19 तारीख के मैच के टिकट्स मिल जाएं, तो एक बड़ा क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा और एंजॉय करेगा। और पाकिस्तान टीम भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी जैसा फैंस देखना चाहते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए और पाकिस्तान टीम भी खुश हो जाए, और ये टूर्नामेंट का आगाज जो है वो अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि इसी तरह की परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान टीम की। एक प्रेप बिल्कुल हो चुकी है। हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और महमूद अहमद साहब, ये एक प्रेप तो हमें दिखी है जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं गया, जो कि ट्राई नेशन का फाइनल हुआ, मगर अक्सर हमने देखा है कि जब एक मैच पिछला उसी टीम से हो और पाकिस्तान वो ना जीत सकी हो, तो वो कुछ सॉर्ट आउट करके आते हैं चीज़ें। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अपनी कैंपेन की शुरुआत करें हम एक अच्छे
नोट पर और एक अच्छे तरीके से। बट महमूद साहब, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार उस पर एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ कि इतने सालों बाद जब एक मल्टी नेशन इवेंट जो है वो पाकिस्तान आया है, बहुत सारे इन एंड आउट्स हो रहे हैं। यस, टीम इंडिया जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान, मगर 7 इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और उनको वीज़ा मिला है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को आगे फॉरवर्ड करने की? देखें, पाकिस्तान ऑलवेज जो है बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है हर तरीके से। पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की कि इंडिया की टीम यहाँ पर है, लेकिन पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हैं इंडिया की, उसकी वजह से इंडिया की टीम सारे मैचेस दुबई में खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान ने, देखे ना, पिछली दफ़ा जब अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कब वीज़े दिए, और जब वीज़े दिए तो काफ़ी सारे मैचेस निकल चुके थे। सो हमारा तो ऑलवेज, हमारा तो जिसे कहने में खुला दिल है। हम तो जिसको हर एक को 2023 में 43 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया था वीज़ा और 8 जर्नलिस्ट को खाली वीज़ा मिला था। तो ये रेशो था, मगर अभी जो है वो 7 इंडियन जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया और 7 को वीज़ा मिल गया, वीज़ा दे दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो ऑलवेज वेलकम टू एवरी नेशन। हर एक को चाहता है कि पाकिस्तान आए, क्रिकेट देखें, क्रिकेट पे बात करें। हमने कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की है, और मेरे ख्याल से जिस तरह काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम्स के ऊपर, तो मेरा थॉट कम वक्त के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ये क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए। और जिस तरह सारी यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग जिस तरह की टीमों की है, तो आउटस्टैंडिंग चीज़ें हो रही हैं सारी। और मैं समझता हूँ वो जब आएंगे जर्नलिस्ट, वो खुद देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कितने उनको प्यार और मोहब्बत मिलता है। ऑलवेज जब पाकिस्तान इंडिया की टीम भी आई है तो यहाँ से अच्छी ही चीज़ें लेके अच्छी यादों के साथ जाते। महमूद आवेद साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे खिलाड़ियों पर आपने इनफरादी तौर पर भी गुफ्तगू की। बाबर आजम आपके ख्याल में क्यों 30 को 40, 40 को 60 और 60 को 80 और 80 को 100 में नहीं बदल पा रहे हैं? आपके ख्याल में कोई मेंटल ब्लॉक है, कोई ज़हनी उलझाव का शिकार है, या फिर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं? और पाकिस्तान की जो टीम है, कोचिंग स्टाफ है, उसमें भी कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है? ये आपने बड़ा क्वेश्चन रेज किया है कि पाकिस्तान की जो स्टाफ है उसके अंदर कोई ऐसा बैटिंग कोच नजर नहीं है जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो और उसको उस सिनेरियोस का पता हो कि जब प्लेयर के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो प्लेयर वहां से निकलता कैसे। जो जिसने वो फील किया हुआ होता है ना, तो वो बेहतर उसको बता सकता है कि आपने किस तरह निकलना है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज है, कोई ऐसी टेक्निकली फ्लॉज ऐसे नजर नहीं आ रहे। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेफिनेटली वो फ्लॉज थे जो कि स्पिनर्स को खेलते हुए नजर आए, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर तो ट्रू बैटिंग अच्छी पिचेज हैं। और मुझे जो लगता है कि वो एक ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं कि अगर मैं 20-30 में आ रहा हूँ तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए जो एक मेंटल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेयर वेरी गुड प्लेयर्स होते हैं जो कि टेक्निकली भी अच्छे हों, हर चीज उनकी अच्छी हो, और फिर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो समथिंग इज रॉन्ग कि उनकी हैबिट्स कुछ शायद खराब हुई हुई हो, उनकी नींद कहीं पे पूरी नहीं हो रही हो, फूड नहीं ले पा रहे हो, और कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा हो जो कि उनको सही गाइड नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए, अपने आप से खुद बात करनी चाहिए। अपनी अच्छी इनिंग्स जो उन्होंने खेली नहीं है, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने जिताया है, 100 रन बनाए, वो किस तरह बनाए थे, वो एटीट्यूड उनका क्या था, वो अपने आप से बात करें और अपने लाशूर के अंदर वो चीजें दोबारा लेकर आए। अच्छा महमूद साहब, सिर्फ खुद से ही बात करें या किसी पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी या दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से जिससे वो समझ रहे हों कि बात करके कुछ बेहतरी हो सकती है? क्योंकि अब तक यही सुनने को मिला कि शायद वो खुद से बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। खुद से बात करना तो सबसे बेहतर अपने आप से बात करना है। यू आर अ बेटर, आप जो है वो अपनी जज खुद हो, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आप टीम का बैकबोन हो, कि आप परफॉर्म करते हो तो टीम निकलती है। तो ये जो चीजें आप अपने आप से बात करनी। नेगेटिव, मैं जो कह रहा हूँ ना कि नेगेटिव थॉट्स अगर आप रात को सोते वक्त अपने दिमाग में ये बैठा के जाएं कि मैंने जो मैच इन फ्यूचर, अब आप अपने आप से बात करें कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड इतने रन बना दिया और पाकिस्तान को मैंने मैच जिता दिया, तो जब आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो मैं आपको 100% ये बात कर रहा हूँ कि
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन जी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैनिफेस्ट करें आपने जो करना है वो मैनिफेस्ट करें। एंड बाबर आजम के लिए यही देखा गया है कि बाबर आजम को अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, बट वो उन स्टार्ट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। अटेंशन स्पैन थोड़ा सा शायद कम हो गया। बट महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जी वो आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल वो मेंटल थेरेपी ज़रूर करनी पड़ेगी। मैनिफेस्ट करें अपनी उस बेहतरीन कारकर्दगी को जो आप आगे आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अच्छी सी कारकर्दगी हमें देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जोर का जोड़ का वक्त ख़त्म हो गया। आप लोगों को अपडेट करते हुए चलें कि चैम्पियंस ट्रॉफी स्पेशल जोर का जोड़ कल से शुरू हो रहा है। 1 से 3 और 5 से 6 कल से चैंपियंस ट्रॉफी का जोर का जोड़ स्पेशल शुरू हो रहा है। और लाइव प्रोग्राम माइक नहीं है लाला के पास, बट यस लाला बहुत बहुत थैंक यू वेलकम लाला। और जोर का जोड़ चैंपियंस ट्रॉफी कल से द कैंपेन इज स्टार्टिंग। 1 से 3 बजे तक आप हमें देख सकेंगे दिन में, एंड देन 5 से 6 बजे एक दफ़ा फिर हम आपके सामने होंगे। सो इसी के साथ सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।